आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। लेकिन दिल से दिल्ली जानती है उनको, वो करना चाहते हैं और बीजेपी करना नहीं देती। 3 दिन तक इन्होंने कोई फोर्स नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? किसके पास फोर्स है? केजरीवाल के पास। किसके पास है? हरियाणा फोर्स के पास है। सरकार तुम्हारी, पूरा बहुमत तुम्हारा, तब उसको इतना बड़ी आग, इतना बड़ा मुद्दा बना दो क्या? बन सकता था ये मुद्दा? आप सोचिए अपने हिसाब से, ये 10 मिनट का कांड था जो खत्म हो सकता था। जो समझदार है, जो चाहते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम सर्विस करते हैं, हमें पैसा मिलता है, तो यूँ लेते हैं टिकट। केजरीवाल को कुछ तो हाथ में दे दो भाई लोगों, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, बेचारे गरीब बंदे के हाथ में कुछ तो दो जो दिल्ली सरकार को कुछ दे पाए। तुमने हर तरफ से तोड़ते रहोगे तो बेचारा क्या करेगा? कोई एक अच्छा इंसान आया, उसको तो जीने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए दिल्ली सर्विस बिल की, जो कि लोकसभा में पास हो चुका है, 7 और 8 को संसद में पास होना है, उसी पे आपके जो नेता है उनका बयान आता है संजय सिंह का कि अगर ये संसद में भी पास हो गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आइए इससे जनता से चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे कि क्या ये दिल्ली सर्विस बिल जो है वो पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा मैडम, ये पास नहीं होना चाहिए। केजरीवाल पे कोई तो पावर होनी चाहिए जो अपने पास में रखना चाहें, वही तो हर चीज़ उससे छीनना चाहते हैं। क्योंकि अगर चीज़ छीन लेंगे तो फिर वो सीएम किस चीज़ का रह जाएगा? पुलिस उसके पास नहीं है, कानून उसके पास नहीं है, व्यवस्था उसके पास नहीं है, हर चीज़ उससे छीन लेंगे तो फिर सीएम कह के नाम का सीएम रह जाएगा ना सिर्फ मैडम। बाकी उसको पावर ही नहीं रहेगी। अब सर्विस वर्जन का टैक्स कर रहे हैं जो छीनना चाहते हैं उनसे, ठीक है, वो ठीक है, अगर छीन लेते हैं, अगर क्लियर हो जाता है तो फिर केजरीवाल के अपने पावर क्या रहेगी? जो अच्छा वैकेंसी, अच्छा काम कर रहा है उसको उठा के कहीं भी फेंक देंगे तो केजरीवाल के हाथ में क्या रहेगा? जैसे केजरीवाल कोई अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं और ये पीछे लगेगा कि वो अच्छा कर रहा है तो उसको उठा के कहीं भी फेंक देंगे। ये तो पास नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये पास नहीं होना चाहिए। क्या वजह है कि वो केजरीवाल के हाथ से सारी जितनी पावर है वो लेना चाहते हैं? और इसलिए लेना चाहते हैं कि उनका पावर नहीं रहेगी, काम नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली सरकार उनको वोट नहीं देगी, दिल्ली पब्लिक उनको वोट नहीं देगी, वो हार जाएंगे। लेकिन दिल से दिल्ली जानती है उनको, वो करना चाहते हैं और बीजेपी करना नहीं देती उनको। तो बीजेपी भी बहुत काम कर ही रही है दिल्ली के लिए। हाँ, वो करवा रही है, लूट बाजारी करा रही है, मार्केटिंग खराब कर रही है, हर चीज़ में पॉलिसिंग कर रही है। ये बीजेपी तो कर रही है क्योंकि बहुमत उनके पास है, सरकार उनकी है। अब ये वाला तुमने भी देखा जो पंगा पड़ा था, नूर वाला पड़ा था ना पंगा, और इससे पहले पड़ा था सीए वाला। और केजरीवाल ने उसमें बड़ा सपोर्ट्स दिया था, बड़ा गरीब मतलब मुसलमानों को सपोर्ट किया था कि ये बिरयानी बांटी थी, तो वो खिंचा था। मैं क्या 1.5 महीना खिंच गया था वो काम। और जब वो बहुत लिमिट पार हो गया तो इन्होंने आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर वो सारा सीएम खत्म करवा दिया था। तो ये काम ये पहले नहीं कर सकते, अब भी कर सकते थे ना नूर के अंदर, तो क्यों नहीं किया इन्होंने? ये चाहते थे ये बोरा उठे वो मणिपुर छुपे। अच्छा, मणिपुर को छुपाने के लिए जो मेवात है वो उठाया गया है क्या? अब नेचुरली बात है यार, जब सरकार इनके पास 3 दिन तक इन्होंने कोई फोर्स नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? किसके पास फोर्स है? केजरीवाल के पास। किसके पास है? हरियाणा फोर्स के पास है। सरकार तुम्हारी, पूरा बहुमत तुम्हारा, तब उसको इतना बड़ी आग, इतना बड़ा मुद्दा बना दो क्या? बन सकता था ये मुद्दा? आप सोचिए अपने हिसाब से, ये 10 मिनट का कांड था जो खत्म हो सकता था। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आपको अच्छे से दबाना चाहती है, लेकिन आपके भी तो काफी नेता जो है जेल की हवा खा चुके हैं किसी न किसी करप्शन में। तो अगर ऐसे करप्टेड नेता होंगे तो कैसे देश चलेगा? उस्ताद जी देखो मैडम, मैं आपसे बात मानता हूँ, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, ठीक है? उसमें गलत होते हैं। तो आपने भी देखा है पंजाब का जो सीएम है हमारे भगवंत मान, उन्होंने अपने 2 नेताओं को अरेस्ट कराया, बंद कराया, कि उनको पता है कि करप्शन है तो हमारे नेता उनको बंद कराते हैं। इसको भी तो कुछ नहीं करे। हमारा सिसोदिया बंद है, वो जानबूझ के बंद कराया गया है, वो बंद नहीं होने लायक नहीं थे। उनको पता है कि 24 का इलेक्शन आ रहा है कि अगर सिसोदिया बाहर हुए तो हम इलेक्शन कन्फर्म जीतेंगे, क्योंकि दिमाग उनका बहुत अच्छा है। और इसलिए उन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने पास रखे थे। केजरीवाल जी को एक भी डिपार्टमेंट नहीं दिया था, कि उनको पता था कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट के हाथ में दिया उसको ही भ्रष्टाचार बनाकर उसको ही केजरीवाल को अंदर कर देंगे। अगर बात की जाए कि आपके हाथ में आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने तो बहुत कुछ दिया। एक पे एक जो शराब है वो भी फ्री दी है, उससे क्या फायदा है जनता? यार जनता को फायदा नहीं था। उन्होंने इनको कोई चीज़, आप उनको कोई टैक्स नहीं लेने देते, उनको कोई पॉपुलेशन नहीं करने देते, वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो थोड़ा सा पैसा चाहिए पब्लिक को देने के लिए, तो शराब बेच के लाए। शराब ले चाहिए, उन्होंने पैसा चाहिए ना। शुरू शराब के, उसने शराब को कहा था कि जो ब्लॉक पड़ी है उसको निकाला गया था, एक के साथ एक। हाँ, फिर क्या करे? उसको कहीं तो पैसा लाना है ना उसको। अब कहाँ से लाएगा? केंद्र देती नहीं है, दुनिया को देती है। एक मांगते हैं 22 करोड़, वो देती है 27 करोड़ देता है। ममता बनर्जी ने मांगा था 122 करोड़ रुपया, उसको दिया 127 करोड़ रुपया। मतलब हमारा पैसा केजरीवाल का उनके पास पड़ा है, वही पैसा उसको नहीं दे रहे, तो बेचारा क्या करेगा बताइए ना। अब मैं हूँ,
अब मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं सामने जाके अपने बच्चे पालने हैं तो मैं चाकू मार के पैसे छीनूंगा ना। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा तो गलत काम करेंगे। गलत काम करना क्या गलत काम नहीं है ये। गलत किस काम? आप शराब की दुकानें खोल रही हैं, अगर शराब गलत काम है तो शराब क्यों बेच रहे हो? इससे पहले भी तो शराब बिक रही थी ना, केजरीवाल ही बेच रहा है। लेकिन एक के साथ एक फ्री तो नहीं। ये ऐसा तो आज टाइम नहीं हुआ, ये तो बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी जो भी था उनको पैसा चाहिए था तो कहाँ से कवर करेंगे बेचारे, उनको भी तो चाहिए ना। उन्होंने नहीं भी पीनी होती थी वो भी ले लेके जा रही है, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी जबरदस्ती लेके जा रही है। एक के साथ ही फ्री मिल रही है। जनता तो वैसे लालची है, फ्री मिलेगा तो कुछ भी उठाती है वो तो। नहीं, फ्री उठता तो दुनिया भर की बसें चल रही हैं लेडीज़ के लिए फ्री, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा लेडीज भी टिकट लेती हैं। वो कहती है हमारे केजरीवाल हमारा भाई है, हम पैसा नहीं लेती, वो लाल वाला पास लेती है उसमें तो। नहीं टिकट लेते हुए देखा अपनी आंखों से देखा। मैं बस पे सफर करता हूँ, मैं मेट्रो पे सफर नहीं हजार में से कोई एक हो सकती है। करता। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं जी, नहीं, नहीं नहीं, नहीं यहाँ आप गलत नहीं, हो। गलत हजार लेती में हैं। से एक हो सकती है। 1000 में से 100 भी लेंगे तो 100 बहनें तो मानती हैं। हजार में से एक लेगी। नहीं नहीं, आपकी गलत फहमी, आप खुद लेते होंगे टिकट यार, आप भी नहीं लेते। हम तो जी मेट्रो से जाते हैं। नहीं, कभी कभार तो मस्का भी इस्तेमाल करते होंगे। सारे जो पिंक पास आते हैं ना, सारी लेडीजें वो लेती है, क्योंकि अगर वो ना ले तो उस पर भी 200 रुपये जुर्माना है। हाँ तो लेती है ना, तो वो तो फ्री है ना। लेकिन मैंने टिकट लेते हुए देखा, तुमको 10 रुपये टिकट देना, 15 रुपये टिकट देना, लेते हुए देखा मैंने। अब कैसे कह सकते हैं लेडीज टिकट नहीं लेती? जो समझदार है, जो चाहते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम सर्विस करते हैं, हमें पैसा मिलता है, तो वही लेते हैं टिकट। तो जो ये फ्री वाला सिस्टम दे रहे हैं केजरीवाल, क्या ये इनके आगे इलेक्शन में काम आएगा? यार इलेक्शन में काम नहीं आएगा। अच्छा चलो, ये एक के साथ एक फ्री दिया और ये टिकट बस कर रही बस। अब हमारे मोदी जी ने बोला था वोटिंग के टाइम पर हर बंदे के बैंक में 15 लाख आएंगे। वो क्या था? आया आपके में? नहीं, वो क्या था? वोटिंग नहीं लेने का वोट नहीं था वो। किसी अकाउंट में 15 लाख आया, आप में आया? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मेरा तो जनधन खाता ही नहीं है। नहीं, मेरे 5 खाते हैं, मेरे हर साल उसमें से 300-300 रुपये कट रहे हैं आने के बजाय। उसके बजाय आप एनएलटी कर लेगा। आना तो 15 लाख सोचने चाहिए, मैंने 5 खाते खोले थे, उल्टा 500 रुपये कट रहे हैं उसमें से। अच्छा, 500 कट रहे हैं। हाँ, कि मैं उसको जमा नहीं करा पा रहा हूँ तो कट रहे हैं, लेस हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो दिल्ली का सर्विस बिल है वो लागू नहीं होना ये चाहिए। लागू नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं केजरीवाल के हाथ बांधे जा रहे हैं। बांधे जा रहे हैं, एक्चुअली बात है। उनको कोई अच्छा काम करेगा उसको उठा के भेज देंगे मणिपुर में, अपनी सरकार उठा के भेज देंगे तमिलनाडु में। वो क्या करेगा? जो हिंदी बोलता हो इंटरना नू नमार क्या करेगा उसके अंदर? अच्छा, वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो क्या करेगा? क्या करेगा? अब जो दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली की लैंग्वेज जानते हो, उसको बिहार के भेज देते हो कि तुम फ्रांस में, तो फ्रांस में क्या मांगे? रोटी को चम्मच क्या कहेगा? चम्मच को रोटी क्या कहेगा? तो आपका ये कहना है, ये मेरा ये कहना है और क्लियर कहना है कि ये केजरीवाल को कुछ तो हाथ में दे दो भाई लोगों। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, बेचारे गरीब बंदे के हाथ में कुछ तो दो, जो दिल्ली सरकार को कुछ दे पाए। तुमने हर तरफ से तोड़ते रहोगे तो बेचारा क्या करेगा? कोई एक अच्छा इंसान आया, उसको तो जीने दो। तुम्हारे पास तो बहुत सारे नालायक हैं, उनको ही झेल लो। हमारे पास तो एक ही है दिल्ली वालों के पास, उसे तो रहने दो। एक ही लाल है दिल्ली का, हाँ, उसको तो रहने दो। केजरीवाल। बताओ, उसको तो रहने दो। बहुतों को खा लिया, बहुतों को खाते हो, कांग्रेस को खा गए, अब इसको तो रहने दो। तो हमारे पास तो एक ही है दिल्ली के लाल केजरीवाल, उनको तो रहने दो। अगर बिल पास होता तो साफ साफ कहना है कि उनके हाथ बांधने वाली बात है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।